जय साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार टेस्ट योद्धा पर। टेस्ट योद्धा एक ऐसा चैनल है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराता है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज पर काम कर रहा हूँ एंटोनियम एंड सिनोनिम को लेकर। डेली 10 मिनट की वीडियो अपलोड की जाती है इस चैनल पे। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की लिंक आप लोगों को डेली मिल जाएगी। आ जाइए, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। जय साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके परिवार टेस्ट योद्धा पर। टेस्ट योद्धा एक ऐसा परिवार है जहां पर आप लोगों को हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं एक सीरीज पर काम कर रहा हूं 10 मिनट वोकैब शो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोगों को 10 मिनट की एक वीडियो दी जाती है। उस वीडियो में आप लोगों को 7 नए वर्ड सिखाए जाते हैं, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनियम्स। और ये जो वर्ड्स रहते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाओ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का सबसे पहला वर्ड जो लिखा हुआ है, पहला वर्ड है एम्पल। एम्पल क्या होता है? एम्पल का मीनिंग होता है पर्याप्त या भरपूर। आप लोगों को पढ़कर एम्पल वर्ड को कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा एप्पल, एम्पल, एप्पल। और आप लोग पता है कि आप लोग सिर्फ एक एप्पल पर डे खा लो, ये आप लोगों के लिए भरपूर रहती है, पर्याप्त रहती है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सफिशेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, अबेंडेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा। अगर एंटोनियम समझें तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? स्केर्स हो जाएगा, इनसफिशेंट हो जाएगा, इनडिक्वेट हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है? नेक्स्ट वर्ड है साथियों अपना अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, अप्रत्याशित। यानी एकदम से जब कोई भी चीज हो जाए तो उसे आप लोग क्या कहोगे? अब्रप्ट कहोगे, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सडन हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोग इसके एंटोनिम्स देखोगे तो एंटोनिम्स ग्रेजुअल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एंड प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इस वर्ड को याद कैसे करें? तो इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अब रप्ट। रप्ट मतलब रूठना। अब अचानक से कोई फिर से रूठ गया, तो आप लोग इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हो। अब्रप्ट मतलब रूठना, अचानक से किसी का रूठना, अचानक से किसी का रूठना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्लासल। क्लासल का मतलब क्या हो जाएगा? क्लासल का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी एक्सट्रीमली। इसे याद कैसे रख सकते हो? आप लोग जानते हैं कोई भी लॉस, कोई भी लॉस बहुत बड़ा, कोई भी लॉस बहुत बड़ा एडजस्ट नहीं कर सकता कोई भी। अगर किसी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो वो एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं। कोलसल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। और इसमें एक लॉस वर्ड है, आप लोग इसे कनेक्ट करके इस वर्ड को याद रख सकते हो। लॉस बड़ा, लॉस बड़ा, लॉस विशाल। इस तरीके से आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ह्यूज हो जाएगा, ह्यूज का मतलब विशाल होता है। मैसिव हो जाएगा, बहुत बड़ा। इनरोमस हो जाएगा, विशाल होता है इसका मतलब। एंटोनिम्स देखेंगे तो टिनी हो जाएगा, टिनी का मतलब बहुत छोटा। स्मॉल का मतलब सभी लोग जानते हैं छोटा होता है। मिनट का मतलब भी क्या हो जाएगा? सूक्ष्म यानी छोटा। आइए नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनजान या फिर बेखबर। आप लोग इसके सिनोनिम देखोगे तो सिनोनिम में हो जाएगा अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनमाइंडफुल। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स देखें तो अवेयर, यहाँ अनअवेयर था, अवेयर हो गया। कॉन्शियस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट मतलब सतर्क होता है। साथियों, इस वर्ड का ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑब्लिवियस को किस तरह से याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है कोहिरेंट। कोहिरेंट क्या होता है? कोहिरेंट का मतलब होता है सुसंगत या फिर तार्किक। तार्किक साथियों लॉजिकल कहते हैं, तार्किक को लॉजिकल कहते हैं। आइए इस वर्ड को याद करते हैं। यहाँ देखेंगे कोहिरेंट, यहाँ पर आप लोगों को कोई एक चीज दिखाई दे रहा होगा, कोई रेंट, यानी इसे वर्ड को ऐसे याद रखो। आप लोग सभी लोग बाहर जाकर रहते हो, जिस बच्चे को अपनी पढ़ाई घर से बाहर रह के करनी है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं किसी शहर में जाके रहने के लिए जाता है और वहाँ पर वो रेंट पर रूम लेता है। मान के चलो किसी कारण उसे 1-2 महीने के लिए अपने घर आना पड़ा और मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने आपसे रेंट मांगा और आपने कहा कि भाई ये तो लॉजिकल नहीं है, मैं तो यहाँ पे 1-2 महीने रहा ही नहीं, ये क्या है, इनलॉजिकल है, आप रेंट क्यों मांग रहे हो? तो मैं कोई रेंट नहीं दूंगा, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि लॉजिकल तार्किक नहीं है, इसीलिए लॉजिकल नहीं है, इसीलिए आप लोग कोई रेंट नहीं दोगे। कोई रेंट का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल। इस तरह से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉजिकल हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लो, इनलॉजिकल हो जाएगा अतार्किक, कंफ्यूज्ड हो जाएगा उलझा हुआ, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा असंगत। ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या हो जाएगा? वंचित करना या छीन लेना। वंचित करना या फिर किसी चीज को छीन लेना क्या कहलाता है? डिप्राइव कहलाता है। और आप लोग इस वर्ड को इस प्राइव वर्ड से याद रख सकते हो। प्राइव मतलब प्राइवेट, प्राइव मतलब प्राइवेट। प्राइवेट जितने भी संस्थान है, प्राइवेट जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो क्या कर लेती हैं? सारे पैसे छीन लेती हैं। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब डीपली प्राइवेट। जो भी डीपली प्राइवेट में जाएगा वो क्या कर लेगा? छीन कर अपना सामान आ जाएगा। छीन कर यानी छीन लेना, वो क्या कर लेते हैं? प्राइवेट लोग सारी चीज़ों को छीन लेते हैं हम लोगों से। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डैनी हो जाएगा, रोब हो जाएगा, विद होल्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स देख लो, प्रोवाइड हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई मतलब उपलब्ध कराना किसी भी चीज़ को। ठीक है भाई, कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को? अरे हाँ या ना? आओ नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। पति के लिए सबकी सहानुभूति होती है, पति के लिए सबकी सहानुभूति होती है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। यहाँ पर आप लोगों को पति वर्ड नजर आ रहा होगा। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। कंपैशन है इसका सिनोनिम, सिम्पैथी है इसका सिनोनिम, एंड अंडरस्टैंडिंग है इसका सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रूटली हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा, एम्फते हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे साथियों। ठीक है जी, बात समझ आ रही है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड नहीं है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी नहीं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। बताइए कोहेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। कोहेरेंट, कोई मतलब कोई रेंट नहीं, ये क्या है? इनलॉजिकल है, लॉजिकल है, इनलॉजिकल है। तो कोहेरेंट का मतलब होता था लॉजिकल, यहाँ पर पूछा गया सिनोनिम, तो हम लोग क्या करेंगे? लेजी नहीं हो जाएगा, लॉजिकल आंसर हो जाएगा, नेग्लेक्ट भी नहीं होगा, आइडियल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिवल। फेस्टिवल का एंटोनिम पूछा गया है। फेस्टिवल का पूछा गया है एंटोनिम। फेस्टिवल का मतलब होता है पॉसिबल, और अगर इसका उल्टा देखोगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल तो सिनोनिम है, ये तो नहीं होगा। प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, बाइबल भी नहीं होगा, विएबल भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे के जाओगे। ठीक है जी। Despite repeated failures, he remained and continued his preparation। तो इनमें से क्या आना चाहिए? हेसिटेंट आना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं आएगा। वीक भी नहीं आएगा। टेनेक्सियस यही आंसर हो जाएगा। लेजी भी नहीं होगा। लो जी, ये भी मैंने बता दिया।
आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस जाके एक चीज़ कर लो, टेस्ट योद्धा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। सारी बातें मैं कर लूँगा, सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।